हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ टच में नहीं है, आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और क्यों अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग सिर्फ सितंबर मंथ की है और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। King of Cups, Four of Pentacles, the Moon, Five of Cups, and Knight of Wands. ओके, तो हमारे पास है द मून। द मून है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन जो फील कर रहा है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। आई मीन आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये आपको याद तक नहीं करते, भूल गए हैं पूरी तरीके से, एंड उन्हें इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज़ ये वो पर्सन है जो रिस्पेक्ट नहीं करता लव की, रिस्पेक्ट नहीं करता बाउंड्रीज़ की, रिस्पेक्ट नहीं करता उन चीज़ों की जिसकी उन्हें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इसीलिए ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने से बच रहे हैं। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि वो अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे जाना। मे बी इसी वजह से आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप चाहते थे कि आप दोनों फाइनली आगे बढ़ें और वो अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाए, पर इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ें उन्हें बांध देंगी और वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली ये पर्सन एक डीप डेडिकेटेड रिलेशनशिप में रहना चाहता था आपके जैसे लॉयल पर्सन के साथ, पर अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। और फ्रीडम की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग है फ्लर्ट करने की इजाज़त। ये जो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं ये एक ऐसे पर्सन को शो कर सकता है जो बहुत चार्मिंग है, जो जानता है कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं, एंड बहुत आसानी से उन्हें लोगों का अटेंशन मिल जाता है और इसकी उन्हें आदत पड़ चुकी है। और ये आदत इतनी बुरी है कि वो ये भी नहीं रियलाइज़ कर पा रहे कि इसके वजह से वो अपना नुकसान कर रहे हैं। इट्स लाइक इससे उन्हें एक ईगो बूस्ट मिलता है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते, जो उनके लिए ज़रूरी है। एक तरीके का वैलिडेशन मिलता है उन्हें कि वो बहुत डिज़ायरेबल है, बहुत अट्रैक्टिव है, और इसी वजह से वो अपने बिहेवियर को बदलना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है बिकॉज अगेन उन्हें दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत है, उन्हें दूसरों से अप्रिशिएशन चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और हर किसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। सो ये पर्सन दूसरों की डेफिनेशन में फ़िट होना चाहता है परफेक्शन की, और अपने ईगो को बूस्ट करना चाहता है। इस बात से उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हैं। नाउ ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन ने चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। या जो 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड है वो क्लियरली शो कर रहा है कि वो आपसे एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि आप दोनों भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो पर फिर भी आप दोनों के पास एक दूसरे का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो कभी भी दूर नहीं हो सकता। एंड समहाउ यही चीज़ इन्हें इस बात पे भरोसा करने पर मजबूर करती है कि वो जब चाहे वापस आ सकते हैं बिकॉज़ वो हमेशा आपका हिस्सा रहेंगे, आप हमेशा उनसे प्यार करते ही रहेंगे। सो उनके पास तो बहुत टाइम है, उन्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके बारे में ये बहुत कुछ फील करते हुए भी इस वक्त ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि हर चीज़ उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, स्पेशली जब बात आती है आपकी। टैरो आपसे कह रहा है इस डेंजरस बिहेवियर को नोटिस कीजिए, ये ओके नहीं है, ये रेड फ्लैग है। ये पर्सन हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ऑल्सो यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो ये इस वक्त अपने इमोशंस को बैक सीट पर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होते ही आपको भूल गए और कोई भी इमोशंस नहीं बचे। इनके मन में अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं, पर उन इमोशंस को वो पीछे रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इस पॉइंट पे उनके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो काफ़ी सेल्फिश हो गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं इनके वजह से। इन्हें समझने के लिए आपने बहुत एफ़र्ट किया है, एंड अब आपको और एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो आपके सामने है उसे नोटिस कीजिए, वो रेड फ्लैग्स इग्नोर मत कीजिए, एंड बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट रखिए। ओके, बिकॉज ये पर्सन आज नहीं तो कल फिर वापस आना चाहेगा, एंड उन्हें लगता है कि जब चाहे वो आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। आप तो हमेशा उन्हें वेलकम करेंगे ही करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, Queen of Wands, King of Wands, 3 of Wands, 2 of Pentacles and 2 of Wands. Okay. बहुत सारे Wands हैं। लगता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट ये जो कोई भी है बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है, और यही चीज़ आपको परेशान कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये शो कर रहा है आपको, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप ऑफ कोर्स वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए, पर वो फिर भी आपको इस तरीके से इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं वो, जस्ट बिकॉज आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। आप हर तरीके के बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सीरियसली देखिए। ये उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ कह रहा है, एंड इन केस ये वापस आते हैं तो अपने सवालों को वैसे ही पूछिए जैसे आप पूछना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि किसे अच्छा लगेगा किसे बुरा। ऑफ कोर्स आपने बहुत कुछ सहा है, एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्रायोरिटी बनाएं। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि फ्यूचर पे फोकस करके कोई भी डिसीजन लीजिए। ओके, बिकॉज जब ये पर्सन आपके सामने होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा कोई भी चॉइस करना। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, सो बहुत सारे डाउट्स हैं। ओके, वो डाउट्स जो आसान नहीं है फिगर आउट करना, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि टाइम लीजिए, सोचिए क्लियरली। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्चुअली आपके लिए अच्छी ही साबित होगी। आपको खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे कि क्या वाकई में आप यही डिज़र्व करते हैं, यही आपका फेट है, या आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके सामने वही मिरर ला के रख रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक मिरर का काम कर रही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस। बर्च। ओके, सो सरफेस के नीचे बहुत कुछ है, लाइक जैसे इस मून के कार्ड में दिख रहा है कि सरफेस के नीचे बहुत कुछ है, वैसे ही इस पर्सन के बिहेवियर से जो नज़र आ रहा है उससे सिचुएशन अलग है। उनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, एंड ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि ये सब कुछ ओके है, उन्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जब चाहे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और आप उन्हें हमेशा वेलकम करेंगे। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।